गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 10th क्लास में सामाजिक और चैप्टर 2 में राव चंद्रसेन व जय सिंह का विवरण। राव चंद्रसेन व जय सिंह दोनों के विवरण के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर राव चंद्रसेन और जय सिंह दोनों के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे कि राव चंद्रसेन कहाँ के शासक बने और उन्होंने अपने राजकाज शासन में क्या क्या कार्य किए। इस प्रकार सबसे पहले हम राव चंद्रसेन के बारे में देखेंगे कि राव चंद्रसेन का जन्म 16 जुलाई 1541 में हुआ। इसके पिता का नाम मालदेव, इसके पिता का नाम क्या था? मालदेव। और माता का नाम स्वरूपदेव थी। स्वरूपदेव, पिता का नाम मालदेव और माता का नाम स्वरूपदेव था। ये मारवाड़ के युवराज बने। मालदेव की मृत्यु के बाद ये मारवाड़ के युवराज बने। और मारवाड़ की युवराज बनने के बाद जैसे कि मालदेव की जब मृत्यु के बाद छोटे होने पर भी इन्हें वहाँ का शासक बनाया गया और जिसके फलस्वरूप उनके जो भाई थे वो नाराज हो गए और बड़े भाई राम ने अकबर की शरण ले ली। क्योंकि छोटे होने के बाद सबसे कोई भी होता है जहाँ पर शासक ज्येष्ठ जो पुत्र होता है वही शासक बनता है या वही वहाँ का राजा बनता है, युवराज वही होता है। परंतु क्या है, मालदेव ने अपनी उनकी मृत्यु के बाद छोटे होने पर भी वह वहाँ के शासक बन गए, मारवाड़ के शासक बन गए, जिसमें उनके भाई नाराज हुए और एक भाई राम ने अकबर की शरण ले ली। और अकबर यही अवसर तलाश रहा था कि किस प्रकार से वो मारवाड़ पर अपना अधिकार जमाए, अपना आधिपत्य स्थापित करे। तो अकबर की शरण में जाने के बाद अवसर तलाश रहे अकबर ने शीघ्र ही हुसैन कुली खां के नेतृत्व में अपनी सेना जोधपुर भेजी और सन 1564 में जोधपुर किले पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार उसने मौका देखकर जोधपुर अपनी सेना भेजी अकबर ने और 1564 में उसने जोधपुर किले पर अपना अधिकार कर लिया। राव चंद्रसेन जोधपुर छोड़कर भादरा जून में शरण ली। यानी कि वो इस प्रकार शासक चंद्रसेन पूरे भारत में अनेक क्षेत्रों में घूमता रहा, क्योंकि उसका शासन छिन जाने के कारण वो अन्य दूसरे राजाओं से शरण लेने लगता है। तो इस प्रकार उसने जोधपुर छोड़कर भादरा जून में शरण ली और अकबर द्वारा आयोजित नागौर दरबार में चंद्रसेन पहुँचे। जब अकबर ने इस प्रकार दरबार में आयोजन किया तो आयोजन के दौरान वहाँ पर चंद्रसेन पहुँचे, किंतु अपने प्रतिस्पर्धी उदय सिंह को देखकर, जो उनका प्रतिस्पर्धी था उदय सिंह को देखकर वो वहाँ से वापस चले गए। अकबर ने चंद्रसेन को दबाने हेतु अपनी सेना भादरा जून भेजी। देखो, वहाँ से पहले जोधपुर छोड़ना पड़ा उसे, जोधपुर से वो भादरा जून गए। भादरा जून भी अकबर ने वहाँ पर उसे दबाने के लिए सेना भेजी। इसके फलस्वरूप वहाँ से चंद्रसेन सोजत पहुँच गए, सोजत चले गए। और किंतु वहाँ भी मुगल सेना ने चंद्रसेन का पीछा नहीं छोड़ा और चंद्रसेन को वहाँ से जो सोजत से सीवाड़ पाली पहुँच गए। इस प्रकार वो पूरे क्षेत्रों में अकबर उसका पीछा करता रहा और अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और इस प्रकार अकबर उसे दबाने के लिए जैसे सोजत है, सीवाड़ है, पाली पहुँचे। पाली यहीं पर उसकी 11 जनवरी, यहीं पर क्या हुआ, 11 जनवरी 1581 को चंद्रसेन का देहांत हो गया, क्योंकि वो अपने स्थायी रूप से स्थिर शासन नहीं कर सका और इस तरह अकबर उसका पीछा करता रहा। वो अन्य क्षेत्रों में इस प्रकार अपनी शरण लेता रहा और अंत में 11 जनवरी 1581 को चंद्रसेन का देहांत हो गया। तो राव चंद्रसेन मालदेव के पुत्र थे
परंतु छोटे होने के कारण वो शासक मारवाड़ के शासक बने, परंतु उनका भाइयों को ये गवारा नहीं था, इसलिए उन्होंने अकबर की शरण ले ली। अकबर की शरण में इस प्रकार अकबर उनका पीछा करता रहा, अंत में उनकी मृत्यु हो गई। अब आता है रायसीन, दूसरा जो शासक था, दूसरा शासक है रायसीन। यहाँ पर रायसीन का कल्याणमल राठौर का पुत्र था। ये रायसीन, रायसीन किसका पुत्र था? कल्याणमल राठौर का पुत्र था। ये देखो, रायसीन कल्याणमल राठौर का पुत्र था। इनका जन्म 20 जुलाई 1541 को हुआ। इनका जन्म है 20 जुलाई 1541 को हुआ और इस प्रकार से ये अकबर का विश्वास पात्र बन गया। शीघ्र ही उसने इस प्रकार अकबर के सामने अपना व्यक्तित्व का प्रस्तुतिकरण किया कि वह अकबर का विश्वास पात्र बन गया। अकबर को उस पर विश्वास हो गया और अकबर द्वारा राय सिंह को सर्वप्रथम 1572 में जोधपुर का अधिकारी बनाया उसने। जैसे ही वो विश्वास पात्र बन गया है अकबर का, तो अकबर ने उसे जोधपुर का अधिकारी बना दिया और राय सिंह अपने पिता कल्याणमल की जो मृत्यु उपरांत बीकानेर का शासक बना। राय सिंह कहाँ का शासक बना? बीकानेर का शासक बना। उनके कल्याणमल की जो मृत्यु होने के बाद राय सिंह बीकानेर का शासक बन गया और इस प्रकार से जब अकबर का विश्वास पात्र होने के कारण अकबर उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास करने लगा था। अकबर द्वारा राय सिंह को सर्वप्रथम उसने 1572 में इस प्रकार जोधपुर का अधिकारी बना दिया और इस प्रकार अपने पिता की मृत्यु के बाद वो बीकानेर का शासक बना। राय सिंह ने इब्राहिम मिर्जा ने नागौर विद्रोह को दबाना और उसका दमन किया, उसको दबाकर उनका दमन किया, जहाँ से जो मिर्जा राय सिंह और इब्राहिम मिर्जा दोनों ने नागौर विद्रोह को दबाने का प्रयास किया। इस प्रकार जो अकबर है, अकबर द्वारा राय सिंह से प्रसन्न हो जूनागढ़ का प्रदेश, जो अकबर है उन विजित क्षेत्रों के कारण अकबर उससे प्रसन्न हो गया। इस तरह से अकबर द्वारा राय सिंह को जूनागढ़ का प्रदेश और रामशाहबाद और नूरपुर और जागीर राय की उपाधि दे दी। उसे किसकी उपाधि दे दी? राय की उपाधि दे दी। इस तरह राय सिंह कहलाया, यानी कि अकबर ने प्रसन्न होकर उसे जो इस प्रकार के जूनागढ़ प्रदेश है और रामशाहबाद है, नूरपुर है, इनकी जागीर देकर राय की उपाधि उसे सौंप दी। इस प्रकार राय उसके नाम के आगे लगने लगा और राय सिंह ने जूनागढ़ का किला बनाकर वहाँ एक प्रशस्ति लगवाई। राय सिंह ने जूनागढ़ का किला बनवाया और किले में एक प्रशस्ति लगवाई जिसमें राय सिंह प्रशस्ति कहा जाता है, जिसे राय सिंह प्रशस्ति के नाम से हम जानते हैं। राय सिंह ने यहाँ पर राय सिंह ने महत्वपूर्ण ग्रंथ की भी रचना की। राय सिंह ने राय सिंह महोत्सव वेदक वंशावली, राय सिंह ने महोत्सव वेदक वंशावली, ज्योतिष रत्नमाला जैसे ग्रंथों की रचना की। इस प्रकार उसने अपने जीवन काल में इस राय सिंह महोत्सव वेदक वंशावली और ज्योतिष रत्नमाला जैसे ग्रंथों की भी रचना की। और अकाल के समय उसने जगह जगह राय सिंह ने सदा व्रत खोले। अकाल हुआ, अकाल के समय उसने सदा व्रत खोले और बीकानेरी चित्रकला राय सिंह के शासनकाल से ही शुरू हुई। जो चित्रकला है, बीकानेरी चित्रकला, वो राय सिंह के शासनकाल से ही शुरू हुई। वो रचनाकार था और चित्रकार का भी वो प्रेमी था।
तो उसी के समय बीकानेर की जो चित्रकला है राय सिंह के शासनकाल में ही शुरू हुई। और इस प्रकार राय सिंह की मृत्यु दक्षिण भारत के बुरहानपुर 21 जनवरी 1612 को हुई। अंत में राय सिंह की मृत्यु बुरहानपुर है उसमें 21 जनवरी 1612 को उसकी मृत्यु हो गई। तो राय सिंह अकबर का विश्वास पात्र था और उसने अकबर ने उसको बहुत सी जागीरें प्रदान की और वो बीकानेर का शासक बना। तो आज हमने राव चंद्रसेन, राय सिंह, दो शासक हैं अलग अलग जिनके बारे में अध्ययन किया। जैसे कि कभी टिप्पणी टाइप जब क्वेश्चन आता है तो ये अलग पूछा जा सकता है, किसी भी शासक के बारे में पूछा जा सकता है। तो राव चंद्रसेन के बारे में पूछा जाए तो हम इस प्रकार से इसका आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि राव चंद्रसेन के बारे में और राय सिंह ये दोनों अलग अलग शासक हैं। ज़्यादातर राव चंद्रसेन के बारे में प्रश्न आता है बोर्ड में।